गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.5 8th क्लास। आज तारीख हमारी है 25/11/2022। 9.5 में आज बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो हम सीखने वाले हैं और इसमें काफ़ी हेल्प होगी आपको 9वीं क्लास में चैप्टर नंबर 2 में। तो 9th क्लास के बच्चे भी इसे जरूर ध्यान से देखें और समझें। इसके लिए 9th क्लास वालों के लिए भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और 10th वालों के लिए भी इसके अंदर काफ़ी हेल्प होगी। तो 9.5 में देखो, क्वेश्चन में मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल तरीके से अभी तक सीखते हुए आए हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को सोल्व करना मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी इसमें बीच बीच में बताने वाला हूँ। यूज ए सुइटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि जो आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है वो आइडेंटिटी का भी यूज करना आना चाहिए और बहुत आसान तरीका होता है कैसे उनकी आइडेंटिटी को यूज किया जाए। अच्छा, निम्नलिखित गुणनफलों में प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीकरण का उपयोग कीजिए। इसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट को, फिर अगले करते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज को पूरी करने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसने कहा फर्स्ट में x + 3 ओके बेटा, ठीक है, 2 बार लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला कहता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा भी होता है फॉर्मूला, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, और ऐसे भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब देखो थोड़ा आसान अब हम इस वाले तरीके को यूज करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे, फिर से हम बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या है x + 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो या तो आपको फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो आसान तरीका देखो, पहले इसका स्क्वायर करो, पहले वाले का, इस पर भी स्क्वायर चढ़ाओ और इस पर भी। तो हमने दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया। ओके, अब प्लस का साइन लगाओ, प्लस का है इसलिए यहाँ पे, और ये वाले 2 को नीचे उतार के ले आओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो। देखो, ठीक है बेटा। अब x का स्क्वायर करोगे, x स्क्वायर हो जाएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2y + 5 2y + 5। ओके, और अब इसको सही से लिखेंगे 2y + 5 का होल स्क्वायर। तो इसको फिर वही फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। देखो, तो यहां लिख देता हूं a + b का, चूंकि करें होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो वही फिर लिखेंगे हम, मतलब a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, 2ab प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2y × 5। ओके, अब इसको कैसे करना है, तो देखो 2y का स्क्वायर जो है यहाँ पे, इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर करो, y का भी स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और y का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20y हो जाएगा, क्योंकि ये सारा एक साथ है। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बेटा यहाँ पे आपको स्क्वायर याद होने जरूरी है, और स्क्वायर के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है चैनल पे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया 2a - 7 तो आप लिखेंगे 2a - 7 का होल स्क्वायर। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर प्लस वाला फॉर्मूला माइनस वाला फॉर्मूला कौन से कैसे लगाएं। तो देखो तरीका है, पहले आप यहाँ पे a - b दिया है तो a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो कैसे इसका यूज करेंगे, 2a - 7 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे, लिख लिया, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, a कितना है 2a और b कितना है 7 प्लस b का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर। ओके, तो बेटा अब यहाँ देखें, आप 7 के स्क्वायर के लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या करेंगे कि 2a का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 a का स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे और a का भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 × 7 = 28 a, 7 का स्क्वायर 49।
इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया, सोल्व हो गया। हाउ, यहाँ पे ए की पावर ऑलरेडी 2 है क्या? फिर क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट लेंगे? थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ। 1 का फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2। ओके, 3a माइनस 1/2। तो बेटा अब इसको लिखेंगे, देखो कैसे। जब ये 2 बार है तो 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और फॉर्मूला वही लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखो 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3a इंटू में 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे, पहले इसका स्क्वायर करा, फिर इसका स्क्वायर करा, प्लस का साइन लगा के, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लेंगे, 2 लिखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 का भी करना पड़ेगा और a का भी करना, 3 3 9 और a का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 3a बचेगा और यहाँ पे 1/4 बचेगा, कितना बचेगा? 1/4। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। 5th में क्या कहा उसने? 1.1 m माइनस 0.4, सिर्फ इतना दिया। इसके बाद इसने कहा 1.1 m प्लस 0.4। तो बेटा देखो कितना आसान फॉर्मूला है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले एक्सरसाइज में, इससे पहले, कि a माइनस b, a प्लस b क्या होता है? a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हम यहाँ पे। तो मतलब जब एक प्लस डिजिट सेम हो, साइन अलग अलग हो, तो माइनस वाली डिजिट को उठाते हैं और उस पर क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और अलग अलग स्क्वायर करते हैं, पूरे पे होल स्क्वायर नहीं चढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर 121 हो गया, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद संख्या m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा इतना है 1.21 m स्क्वायर। चाहे तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 का 6th पार्ट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने इस तरह से दिया, आप इसको सही से लिख लो। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं इस वाले को, तो इसको क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप देखो, एक प्लस में और एक माइनस में, तरीका क्या बताया था मैंने? चूंकि हम जानते हैं a प्लस b और a माइनस b, फॉर्मूला क्या बनता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा दे दिया इन्होंने। क्या करा यहाँ पे कि इस तरीके से दिया, जब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो मैंने क्या बोला था आपको? माइनस वाले को उठाओ और उस पर स्क्वायर कर दो। तो b के स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे, a के स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे। अब पावर 4 होगी। आप कह रहे थे ना फरमान की, तब कैसे नहीं आया? 2 दूनी 4, b की पावर 4 माइनस 2 दूनी 4, मतलब a की पावर 4। इस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है? इसके अंदर 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 होगा यहाँ पे। तो देखो फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा, सेम एज, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इनको क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। मैंने बताया था अभी आपको, या यूं कहीं जब डिजिट एक जैसी हो, साइन अलग अलग हो, तो माइनस वाले को उठा के उस पर अलग अलग स्क्वायर चढ़ा लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 और x स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें दे रखा है -a प्लस c और -a प्लस c, 2 बार दिया। इसको सही से लिख लो आप, c माइनस a, c माइनस a। ओके, तो अब इसको आप सही से लिख पाएंगे कैसे? देखो c माइनस a का होल स्क्वायर लिख पाएंगे। तो मतलब हम क्या कर पाएंगे? इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। कैसे? a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है हमें, वही लगाएंगे, a का स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में a गुणा में c गुणा में a और प्लस a का स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से c का स्क्वायर हो गया और माइनस 2ac हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर। तो सही से लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ऐसे बने a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं आप। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट में क्या कहा है देखते हैं यहाँ पे। 9th पार्ट में थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू दे दी बच्चों को डराने के लिए, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। 3/4y ओके, x/2 प्लस 3/4y, इसी को 2 बार यूज कर लेंगे। x/2 प्लस 3/4y का होल स्क्वायर। तो इसको सही से a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ये लगा लो या फिर मैंने जो बताया था वही ये बीच में और इसको लास्ट में, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। x/2 प्लस 3/4y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला x/2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में x/2 गुणा में 3/4y प्लस b का स्क्वायर 3/4y का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, बट्टे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 खत्म, 3/4xy हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 3 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1/4 x² प्लस 3/4xy प्लस में 9/16 वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, चाहे ये वाला आंसर हो या ये दोनों ही आंसर सही है। आपको उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ये भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये लिख के आएंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 10th क्वेश्चन है इसका। 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b 2 बार लिखा हुआ है। फिर वही तरीका 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दें चूंकि करके। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, अब देखो फिर वही लगाएंगे 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 7a गुणा में 9b। अच्छा ओके, यहाँ पे फिर प्लस का 9b का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर हो जाएगा और 2 7 14, 14 निम्मा 126 ab, 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। मतलब इस सर्वसमीका का उपयोग करके इन सारे क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। इंग्लिश में दिखाया था आपको, यूज द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और फाइंड करेंगे इसका प्रोडक्ट इसके बारे में। तो ठीक है, इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं 7 के 7 क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट में कहा x प्लस 3 और x प्लस 7। तो देखो बेटा आसान तरीका, देखो फॉर्मूला तो हम यहाँ लिख देता हूँ फिर से। देखो x प्लस ए इसने फॉर्मूला जो दिया है x प्लस बी, फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, एक्स प्लस ए बी ये फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से तो समझ ही सकते हो, बिल्कुल सोल्व करना पड़ता है हमें क्वेश्चन को। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा और अच्छे से ये सोल्व हो जाए, तो तरीका क्या अपनाना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो तरीका देखो बहुत आसान सा बता रहा हूँ। जो ये शुरू वाले एक्स वाले हैं तो उसको क्या करो, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो। एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन लगाओ। जो संख्याएं हैं उनको लिखो जैसी लिखी हुई हैं। अगर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखो, माइनस का 3 है तो माइनस का, यहाँ तो प्लस का साइन लगाना है। लेकिन अंदर जो जैसे से प्लस में दे रखी तो प्लस में, माइनस में दे रखी तो माइनस में। अच्छा, जो एक जैसी चीजें हैं, ये शुरू वाली जो एक जैसी हैं, उनको एक बार लिख दो यहाँ पे गुणा में। ठीक है, ओके। अब प्लस का साइन फिर लगाओ
और जो संख्याएं आपने लिखी थी जो दे रखी हैं, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। सेम मैंने फॉर्मूले से कराया, वही तरीका अपनाया बस। एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 7 और 3 10x हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसने, वैल्यू दी है हमें 4x + 5 और 4x + 1। तो देखो कितना इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो 4x का स्क्वायर मैंने कहा पहले वाले के मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, वो दोनों की मल्टीप्लाई मतलब उसका होल स्क्वायर। अच्छा, फिर प्लस में मैंने बोला जो डिजिट दे रखे हैं उनको लिखो एज इट इज, और जो दोनों एक जैसे थे गुणा में उसे लिख दो, फिर प्लस का साइन लगाओ, और जो नंबर्स आपके 5 और 1 है इनकी गुणा कर दो, 5 गुणा 1। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 1 6 चौक 24 हो जाएगा, और 5 1 x, और 5 एकम 5। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड वाले में दे रखा है 4x - 5 और 4x - 1। देखो इस बार माइनस आ गया, मैंने कहा था ना प्लस आया माइनस से आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपसे जो तरीका बताया वो अपना। देखो 4x का बोला, स्क्वायर लगा लिया आपने, मैंने दोनों का बोला था, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। प्लस के साइन के साथ साथ मैंने कहा जो डिजिट अगर माइनस का 5 है तो माइनस का 5, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और 4 इंटू में 4x एज इट इज लिखेंगे। ओके, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1। थोड़ा पास ला के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसे इस तरह से, देखिए ठीक है ना बेटा। अब आप अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। तो देखो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6 चौक 24 x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस के थे दोनों, तो 5 एकम 5 हो जाएगा प्लस का। चलते हैं अब अगले की तरफ। ये चीज मैंने आपको बता भी चुका था बेटा लास्ट वाली एक्सरसाइज में। मैंने लास्ट जो हुआ है बस क्लियर दिखाया था आपको। जो लास्ट देखो यहाँ पे 4 चौक 16 x स्क्वायर हो गया, माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6 होगा, 6 चौक 24 माइनस का 1 24 x हो जाएगा, और ये भी हाँ माइनस का 1 और माइनस का 5 है। इन दोनों की जब गुणा होती है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था 9.4 में। आप उस वीडियो को नहीं देखी तो आप जरूर उस वीडियो में जाकर देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है बेटा, इसने बताया फोर्थ पार्ट के अंदर 4x + 5 और 4x - 1। तो इसको सही से करने का तरीका मैं बता दूं भाई आपको कि जो दोनों दे रखे हैं उसमें से आप इसको यहाँ लिख लीजिए इस तरह से। स्क्वायर करा, जो डिजिट दे रखे मैंने कहा था आपको उनको एज इट इज लिख लो, लिख लिया। जो ये 2 बार दे रखा है एक जैसा, उसकी मल्टीप्लाई कर देते मैंने ये बताया। अच्छा, प्लस का साइन लगा के जो संख्याएं हैं इनकी मल्टीप्लाई आपस में, 5 इंटू में माइनस का 1। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 5 में से 1 गया 4, कितना बचेगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 4 जा 16x। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो माइनस का 5 में से 1 गया 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी माइनस की, तो बड़ी संख्या वाला निशान हमने लगाया। लेकिन यहाँ पर जब 2 बार नहीं है माइनस, अगर इस एक बार ही आएगा गुणा में तो हम माइनस का साइन लेते हैं, माइनस का 5 एकम 5। ओके, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कौन सा है, फिफ्थ में कहा इतने यहाँ पे देखो, फिफ्थ में 2x + 5y 2x + 3y 2x + 3y। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे। 2x 2 बार जो एक जैसी डिजिट होती है उस पर फोकस करते हैं। पहले 2x का स्क्वायर लिखा हमने, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। जो इन एक जैसी के अलावा बची उन दोनों को क्या करेंगे, 5y + 3y को प्लस करके लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में जो एक जैसी है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, जिनको ये अलग अलग थी उन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई, 5y इंटू में 3y। एक जैसी को मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, एक जैसी तो हम लिख चुके, अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अच्छा, अब आगे देखो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अच्छा 5 और 3 8y, 8y की गुणा 2 से करोगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ 8y गुणा 2y। ओके, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं,
5 दिया 15 हो जाएगा, y की y से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर, ये हम पहले एक्सरसाइज में समझ चुके हैं कैसे आती है। अच्छा, इसके बाद 4x स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, 8 दूनी 16 प्लस का 16 वाई, सॉरी वाई एक्स बेटा, ये तो यहाँ गलती से लिखा है वाई एक्स, यहाँ पे 16 एक्स वाई, 16 एक्स वाई और यहाँ 15 वाई स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट की तरफ। 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5। तो देखो यहाँ पे दोनों पे, ये दोनों एक जैसे डिजिट हैं, तो मैंने कहा था इनको एक साथ लिखेंगे और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको प्लस का साइन लगाना है, जो अलग अलग डिजिट हैं उनको लेंगे 9 + 5 और जो एक जैसी हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2a स्क्वायर प्लस में अब जो ये अलग अलग है इनकी मल्टीप्लाई पहले प्लस करते हैं और अगली बार में उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और स्क्वायर की मल्टीप्लाई स्क्वायर से होगी तो a की पावर 4 हो जाएगी। ओके, 9 और 5 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 a का स्क्वायर, 9 पंजे 45, 9 5 45, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं 7th पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या कहा इसने हमसे कि x y z -4 x y z -2। तो आप देखें वही सेम डिजिट है, सेम डिजिट वाले को स्क्वायर कर लेंगे। फिर आगे इसने हमें बताया कि जो अलग अलग डिजिट होती हैं उनको जोड़कर जो साइन उन्हीं साइन के साथ लिख देते हैं और जो एक जैसी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, डिजिट तो इनके अलग है ना, कहाँ है अलग? तो इसमें 4 इसमें 2 तो जो अब अलग है जब तो जो बीच में लिखते हैं जोड़ के, अभी तक तुमने ध्यान ही नहीं करा, इतनी देर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, नहीं सर, इतनी देर से क्वेश्चन यही तो समझा रहा हूँ। जो अलग अलग है उनको प्लस करके लिखेंगे और अगली स्टेप उनका माइनस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ऐसी, हाँ बोलो। बट सर जिसमें तो अच्छे से माइनस में ना, इसलिए पूछते हैं। तो बेटा माइनस से प्लस से तो फर्क मैंने बताया ही नहीं है, जो साइन दे रखे हैं उसके हिसाब से यहाँ लिखना है। प्लस का साइन फिर लगाएंगे, माइनस के 4 से मल्टीप्लाई माइनस के 2 की करेंगे। अब यही तो मैंने बोला था, जो साइन दे रखा है साइन के साथ लिखते हैं उसे। अब देखो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब 4 में 2 जोड़ोगे, दोनों जुड़ जाएंगे, साइन वही रहता है, तो माइनस का साइन 4 और 2 6 हो जाएगा और एक्स वाई जेड। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। देखो साइन दोनों पे जब क्या बोलते हैं एक जैसे साइन होते हैं तो खत्म हो जाते हैं। प्लस का रहेगा 4 दूनी 8, मतलब खत्म, मतलब प्लस का साइन आता है 8, 4 दूनी 8 जी, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना है? 4 दूनी 8। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया तो मैं आपको, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वर्गों को क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। वही जो रूल्स हमने अभी ऊपर लगाए उन्हीं रूल्स का उपयोग करना है और सोल्व करना है। इसमें भी ये देखो कहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा हमसे b-7 का होल स्क्वायर। तो देखो b-7 मतलब a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a-b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे b का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, b इंटू में 7 लिखेंगे और जो फिर यहाँ पे प्लस का 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, 7 दूनी 14b हो जाएगा, 14b और 7 का स्क्वायर 49 49 हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा xy प्लस में 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ में। तो अब देखो यहाँ फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, xy का स्क्वायर ओके और प्लस में 3z का स्क्वायर ओके, फिर 2 गुणा में xy इंटू में 3z ओके। xy का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 3 दूनी 6 xyz यहाँ 3 3 9 z स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में करना है क्या है हमें इसमें? थर्ड पार्ट के अंदर 2/3 m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ देखो कितना इजी हो गया, यहाँ भी वही तरीका। अच्छा फोर्थ पार्ट है, ओह चलो फोर्थ ले ले, फोर्थ ही करें, थर्ड बाद में कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में 2/3 m का स्क्वायर प्लस में
2 गुणा में 2/3m गुणा में 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 खत्म, ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 खत्म, प्लस का 2mn बचेगा। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, n हो जाता है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट के फोर्थ तो हमने पहले कर लिया, थर्ड पार्ट अब कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा इसका 6x² - 5y का स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6x का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 लगाएंगे और 6x² गुणा में 5y। ओके, फिर प्लस में 5y का होल स्क्वायर कर देंगे। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको लिख लिया। 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, x² हो जाएगा। अच्छा 5 दूनी 10 छिंग 60, देखो 6 दूनी 12 पंजे 60 करोगे, 5 दूनी 10 छिंग 60 कहो, माइनस का 60 x² y हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 y² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पार्ट, क्यों थर्ड और फोर्थ हमने पीछे कर दिया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ पीछे हो गया। फिफ्थ पार्ट में दिया है हमें इसने 0.4p - 0.5q का होल स्क्वायर -0.5q का होल स्क्वायर। तो देखो वही तरीका अपनाएंगे, 0.4p का स्क्वायर और माइनस का 2 लगाएंगे, 0.4p इंटू में 0.5q और प्लस में 0.5q का होल स्क्वायर। लगा रहा है जी एक मिनट वेट करें बेटा। फोर्थ वाले के अंदर आप n² पे ध्यान देंगे। यहाँ n² लगना था, वो n² नहीं लगाया क्योंकि 3 3 9 हो गया, 2 2 4 और n पे स्क्वायर लगना था। ठीक है, अब हम अपने बाकी इसी क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था, तो बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। 0.4p का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में, देखो इसका पहले बार तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लिख लिया प्लस लगा के, फिर 2 लगाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे इसको। ओके, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 0.4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या, 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, p² हो जाएगा। अच्छा इन सब की गुणा 5 दूनी 10 चौक 40, 10 चौक 40 लिखेंगे और पॉइंट कितने, 1 पॉइंट का 2 मतलब 2 संख्या 1, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, pq को लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे 0.5q का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा और q² इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये जाएगा। 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6 पॉइंट जो इसका क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, 2xy + 5y का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू लेने से क्या होगा, 2xy का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू में xy इंटू में 2 इंटू में 2xy 2 इंटू में 2xy 2 इंटू में 2xy इंटू में 5y और प्लस में 5y का होल स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब देखो पहले इसका स्क्वायर, फिर लास्ट में इसका स्क्वायर, बीच में 2 लगा के इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x² y², मतलब स्क्वायर का मतलब सबके ऊपर स्क्वायर होना। अच्छा यहाँ पर 5 दूनी 10 दूनी 20xy 20xy 2 बार है तो y² लगा देंगे, 5y 5 का स्क्वायर 25 होगा और y² हो जाएगा इसका आंसर। तो बेटा देखो एक एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, सरल कीजिए। इंग्लिश में है इसका सिंप्लीफाई, देखो यहाँ लिखा होगा सिंप्लीफाई, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे आगे क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें बोला फर्स्ट पार्ट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर बाहर भी दे दिया अंदर भी दे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तरीका वही, a माइनस b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे और a², ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू में a² इंटू में b² प्लस b² का होल स्क्वायर मतलब पूरा। तो देखो 2 दूनी 4, a की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा a² b²। अच्छा प्लस में b 2 दूनी 4, b की पावर 4 हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसने, सेकंड में कहा है
2x+5 का होल स्क्वायर माइनस 2x-5 का होल स्क्वायर। बेटा दो तरीके हैं इसके, या तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का ओपन करके तब सोल्व करो, या एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, जो शॉर्ट ट्रिक वो आपको यहाँ लिखनी है। ध्यान से देखेंगे तो बेटा, ध्यान से देखने के लिए मैंने आपसे कहा है, तो देखें कैसे कि देखो a+b का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस में लिखा है a-b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। आपको सिर्फ इतने बड़े का आंसर इतना सा लिखना है, और आप एग्जाम में इस मेरे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, टीचर भी इसको कट नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे 2x+5 का होल स्क्वायर माइनस 2x-5 का होल स्क्वायर। जो सेम डिजिट है, बस अंदर की चीजें अलग है। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे 4 लिखना है आपको। a कितना है 2x है, और b कितना है 5। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर 5×10⁻40x आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगला चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट लेके चलने वाले हैं, तो इसी थर्ड पार्ट को समझे। क्या है थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। थर्ड पार्ट में 7m-8n का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस में 7m+8n का होल स्क्वायर। अभी देखो जस्ट क्या था, ये इधर था और ये इधर था पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या करा, a-b का, तो a-b ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस a+b का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो आसान रहेगा वो 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर रहेगा इसका फॉर्मूला। ओके, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कैसे इसका यूज करना है। अब देखो कैसे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा था 7m, तो 2 इंटू में 7m का होल स्क्वायर। ओके, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और b कितना है 8n का होल स्क्वायर। तो देखो कितना 2 गुणा 7 का स्क्वायर, 7×7=49 m का स्क्वायर, और 2 गुणा में 8×8 64 n का स्क्वायर। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 49 दूनी 98 m का स्क्वायर, और 64 दूनी 128 n का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर भी इसका समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं बड़ा इजी था तरीका ये। बाकी तो तरीका ये बनता है कि आप इसको पूरा सोल्व करें, इसको पूरा सोल्व करें तब निकलेगा, नहीं तो इसका आंसर इतना ही आएगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। 4m+5n का स्क्वायर प्लस 5m+4n का स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे अगर ये डिजिट एक जैसी होती है, 4m और 4m होता तो हम इसमें फॉर्मूला वही लगाते, लेकिन यहाँ पे दोनों डिजिट अलग कर दिए, तो हम इसको भी पूरा सोल्व करेंगे, इसको भी पूरा सोल्व करेंगे। पूरा सोल्व करना मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 5n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4m इंटू में 5n। इसको भी पूरा लिखिए, 5m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5m इंटू में 4n। ओके, अब देखो कैसे लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25n का स्क्वायर हो गया, 5 दूनी 10 चौक 40mn हो गया। ओके, और 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 चौक 40mn हो गया। अच्छा, अब देखो कैसे इसको करना है, और थोड़ा सा यहाँ देखो 16m स्क्वायर और 25m स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 41 हो जाएगा। कितना 41m स्क्वायर हो गया। अच्छा, 25n स्क्वायर 16n स्क्वायर, तो ये भी 41n स्क्वायर हो जाएगा। 40 और 40 80mn हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। बेटा अभी बच्चों का कहना है कि ऐसे 41m स्क्वायर प्लस का 80mn प्लस 41n स्क्वायर ऐसे आएगा। तो बेटा आप ऐसे लिख के आओगे तो भी आंसर आपको मार्क्स पूरे मिलने वाले, और ऐसे, लेकिन तरीका तो ये सही होता है, ऐसे भी आपका आंसर पूरा रहेगा, ऐसे भी आपका आंसर पूरा होगा, उसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में कहा है इसने, कहाँ है फिफ्थ पार्ट है 2.5 पी माइनस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1.5 पी माइनस 2.5 क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी इन्होंने डिजिट बदल दी। अगर 2.5 पी बोला होता तो भी यहाँ चल जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया है इसने। बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से रखेंगे। ध्यान से देखो, मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको पी मान लिया, इसको मैंने बी मान लेता हूँ, और इसको ये तो क्यू है ही, इसको मैंने फिर यहाँ पे ये तो बी है, जब यहाँ बी था ये, और यहाँ पी है, और यहाँ पे क्या है, ये ए है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए था और यहाँ क्यू है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन दे रखी है तो चूंकि करके एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप वो फॉर्मूला लिख के आंसर निकाल सकते हैं। टीचर आपसे बिल्कुल भी ये नहीं पूछेंगे ऐसा क्यों किया। ए पी, ध्यान से देखें, ए पी माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, यहाँ पे क्या लिखना है, बी पी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में पी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्यू। ये इसका आंसर होगा। मतलब ये सिचुएशन का आप ये वाले तरीके से आंसर निकालेंगे। अब आप देखिए, जैसे ये वाली सिचुएशन तो आपको दे रखी है, अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 2.5 का स्क्वायर, और माइनस बी कितना है 1.5 का स्क्वायर, ओके, और बाहर क्या लगा दिया, पी लगा दिया, ओके, तो माइनस का साइन लगाएंगे। जो सिचुएशन यहाँ लिखी है 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है क्यू, ओके। अब आप देखो 2.5 का स्क्वायर मतलब 25 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, पॉइंट के बाद एक संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, माइनस 15 225 हो जाएगा इसका स्क्वायर, पॉइंट के बाद एक संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू में पी रहेगा। अभी पहले सोल्व कर ले तब लगाएंगे, ओके। 25 625 वही 6.25 आ जाएगा जैसे इधर लिखा, माइनस 15 225 पॉइंट लगा देंगे क्यू, ओके। अब आप देखें यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और थी यहाँ पे, मैं लिखना वो भूल गया हूँ, बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं बेटा एक चीज़ और यहाँ फॉर्मूले में लगाना भूल गया था, वो आप लगाए यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी होगा, वो लगाना भूल गया था, वो लगा लीजिए आप यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, ओके। अब देखो यहाँ पे जब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, 6.25 में से 1.25 माइनस करके दिखा देता हूँ, 4 आएगा। देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 1 गया 5, लेकिन 2 है ना, 6 पॉइंट से 2 गया 4, कितना बचेगा 4। तो यहाँ 4 पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे भी 4 बचेगा, 4 क्यू स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने एग्जाम में भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट की तरफ। आपने फिफ्थ पार्ट की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, फोर्थ पार्ट की भी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इस वाले पार्ट की शॉर्ट ट्रिक? यस सर। आसान फॉर्मूला। yes, तो चलो चलते हैं, चलो 4 6 बाद में करेंगे, चलो पहले 4th कर लेते हैं। बेटा इस बच्चे की भी थोड़ा सुन लेते हैं, और इसके 6 की देखो 4th की भी आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, आप मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ। 4m प्लस में मैंने लॉन्ग तरीका तो आपको बता ही दिया था, अब आसान तरीका देख लें। प्लस 5n का स्क्वायर, ओके, प्लस 4m नहीं 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर, यही दे रखा है बेटा क्वेश्चन। अब देखो मैंने फॉर्मूला जो है लिख रहा हूँ, आप चूंकि करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। am प्लस bn का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस an का होल स्क्वायर, ये हमेशा जो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर लिखना है आपको, प्लस का साइन लगाना है जब ये स्थिति है, जब क्योंकि सब जगह प्लस है। 4 लिखना है और इनटू में am इनटू में bn करना है आपको, प्लस फिर आगे वही काम करना जो यहाँ पे किया था। देखो ये वाला साइन लिखना है, बस n का स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इनटू में m का स्क्वायर, यहाँ पे हम n का स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? n का स्क्वायर लगाना है। अब आप देखो कैसे इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
आपको लिखना है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ बता देता हूँ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना 41 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो इसका ये लिखा और m का स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस में 4 लगाएंगे, am कितना है 4m और bn कितना है 5n, प्लस में a स्क्वायर जो सेम है इधर लिखा था 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इंटू में n का स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अभी कितना निकाला था हमने 41 निकाला था, तो 41 m स्क्वायर हो जाएगा, 5 चौक 20 चौक 80 या 4 चौक 16 पंजे 80 m n हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा जो सेम है 41 आया था जोड़ने के बाद में 41 n का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। कुछ और बेटा इसके अलावा? बेटा चलो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से देखो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी इंटू में बी सी माइनस 2ab स्क्वायर सी। अच्छा अब देखो जब ये ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला ए इसे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2a b 2 बार है b का स्क्वायर c माइनस 2a b स्क्वायर c, इससे ये खत्म हो जाएगा, आंसर बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, इसका आंसर होगा। और आप इसको चाहते हैं कि आसान तरीके से करना तो एक तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। तो ए बी आपको लिखना है या ए बी की जगह आप ऑलरेडी ए बी यहाँ दे रखा है तो इसलिए चलो ये एक फॉर्मूला ही मान लो इसको कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन कभी भी दे रखी है तो आपको उसका आंसर सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसको लिख देना है। या तो ये मान लो शॉर्ट ट्रिक और नहीं तो दैट्स इनफ, इतने तरीके से करो, लॉन्ग तरीका ही अपनाओ। तो बेटा 7th पार्ट में दिया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम इसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस में 2m की क्यूब और n स्क्वायर। तो इसका आंसर भी ऐसे जैसे पीछे वाले का आया था इसका भी इजी आएगा। थोड़ा देख लें कैसे, देखो यहाँ पे m स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे n स्क्वायर m का होल स्क्वायर करेंगे प्लस लगा के, अच्छा माइनस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, m स्क्वायर लिखेंगे, n स्क्वायर लिखेंगे, m लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस में 2m की क्यूब n स्क्वायर दे रखा होगा तो यहाँ पे देखो m की पावर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ पे n की पावर 4 m की पावर 2 और यहाँ पे देखो 2 ये प्लस में है और ये माइनस में तो ये इससे खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 5, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट बोल रखा है, शो दैट दर्शाइए, हमें दर्शाना है, दिखाना है। क्या दर्शाना है इसके अंदर कि कुछ दर्शाइए कि 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। वाओ बेटा, अगर आप इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हो देखो बहुत लंबा होगा, इसका भी सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सिंपली वे में सोल्व कर देता हूँ। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ओके। ये प्लस का इधर आके माइनस का 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ओके। ये माइनस का 84 है, इधर आके प्लस का 84 हो जाएगा, ओके। मैंने इतना कर लिया। इसके 84x इसके साथ अब यहाँ पे हमें कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे इसका हल याद करना है, या आप इसे इधर ही रहने दो, माइनस 84 को इधर ही रहने दो, इक्वल टू 0 ले लेते, ओके। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाए। जब ये प्लस में दे रखा हो, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा 4ab। आसान तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आप अपनाएंगे। तो देखो माइनस प्लस का प्लस का नहीं, माइनस का 84 जो है वो क्या रहने वाला है, माइनस का 84 रहेगा एज इट इज,
84x इक्वल टू 0 भी एज इट इज रहेगा। हम इसकी जगह पर 4ab लिखने वाले हैं। तो देखो 4 तिया 12 सत्ते 84x माइनस 84x इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ भी 0 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों साइड इक्वल हैं। हाँ ये सही है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट में कहा 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और माइनस ने प्लस 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस में 180pq इक्वल टू 9p प्लस में 5q का होल स्क्वायर। तो बेटा वही देखो सेम सिचुएशन यहाँ पे दे दी इन्होंने, लेकिन इस बार बदल दिया थोड़ा सा। क्या बदला है देखो, 9p माइनस 5q इसका होल स्क्वायर उठा के लाएंगे, माइनस का 9p प्लस का 5q का होल स्क्वायर। ओके, क्यों हम स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर उठा के ला रहे हैं इसलिए बाहर माइनस साइन आ गया, प्लस का 180pq इक्वल टू 0। तो बेटा आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि अब इस केस में जो हमारा आंसर निकलेगा, देखो मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक नया फॉर्मूला और है आपके यहाँ दे रहा हूँ। ये जितने फॉर्मूले हैं बड़े प्यारे फॉर्मूले तैयार किए गए हैं आपके लिए। फिर माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो आंसर आएगा -4ab। क्या आएगा, -4ab। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पे प्लस का 180p की तो एज इट इज ले लोगे आप, और यहाँ पे आएगा 4a कितना है 9p, और इनटू में ये कितना है 5q। अच्छा माइनस का साइन लगाना, माइनस का लगाएंगे। अच्छा प्लस का 180pq। थोड़ा दोबारा मैं यहाँ पे एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जब ये स्थिति रखी हो तो इसकी जगह पे आप क्या लगाने वाले हो, 4ab। 4 लगाया माइनस का -4ab, माइनस का 4 लगाया, a मतलब ये वाला पार्ट और b मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट की मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ में। अच्छा प्लस का 180pq एज इट इज लिख लिया यहाँ पे हमने। ओके, तो देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, माइनस का 180pq और यहाँ प्लस का 180pq है। तो हम देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और इधर 0 है, तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ये भी सही है, हमने ये भी शो कर दिया, ये भी दर्शा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे प्लस का 2mn इक्वल टू 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बेटा, तो आप देखो इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को उधर ले जाता हूँ। 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर बराबर 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर माइनस का 2mn। तो बेटा देखो इसको ओपन करेंगे, a फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो a मतलब 4/3m का स्क्वायर प्लस 3/4n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a मतलब 4/3m इंटू में 3/4n इक्वल टू यहाँ पे 16/9m स्क्वायर दे दिया हमें। ओके, प्लस में 16n स्क्वायर दे दिया यहाँ पे, और फिर उसके आगे माइनस का 2mn दे दिया हमें यहाँ पे। ओके, देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको ये।
अच्छा, उसके बाद अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 4 चौक 16, 3 तिया 9 एम स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16 एन स्क्वायर। और देखो 4 से ये 4 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, 2 एम एन माइनस का 2 एम एन। अब आप देख सकते हो इस तरफ भी यही लिखा हुआ 16/9 एम स्क्वायर, 16 एन स्क्वायर, 16/9, 16/9, 9/16, 9/16, बेटा यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 9/16, 9/16, 9/16 एन स्क्वायर, 9/16 एन स्क्वायर और माइनस का 2 एम एन। अब आप देख सकते हो ये सारी डिजिट्स थी जो हमें दे रखी थी, दोनों इक्वल हो गए। हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों ही इक्वल हैं इसमें। तो हमें ये शो करना था, हमने यहाँ शो करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का अब कौन सा पार्ट होगा, 4th पार्ट। इसमें टोटल 5 पार्ट है। ओके, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पहले 4th पार्ट पे चलते हैं। 4PQ प्लस 3Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर बराबर 48PQ का स्क्वायर। देखो वही सेम फॉर्मूला लगाना है, अभी हमने जाना था सेम फॉर्मूला ऐसे, A प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता था इसमें, 4AB। ओके, तो देखो यहाँ पे 4 लिखेंगे, A मतलब 4PQ और B हमारे पास कितना होगा, 3Q हो जाएगा और माइनस सॉरी, ये तो इस पूरे का मतलब हमने यहाँ लिख लिया। अब उसको इक्वल टू 48, तो इक्वल टू 48PQ का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो 4 चौक 16 थी 48 हो गया और PQ 2 बार है तो P तो ये Q 2 बार है तो Q का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ सेम हो गया, 48PQ का स्क्वायर 48P का, LHS इक्वल टू RHS हम कहेंगे, दोनों तरफ सेम हो गया। हमने ये भी दर्शा दिया, हमने ये भी शो कर दिया है। अब चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। 5th पार्ट में A माइनस B, A प्लस B प्लस B माइनस C, B प्लस C, C माइनस D, अच्छा C माइनस A, C माइनस A और C प्लस A बराबर 0। हमें ये दिखाना है। तो देखो हमने फॉर्मूला जाना था, जब एक प्लस में हो एक माइनस हो तो माइनस वाले को उठा के अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो उसका अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं माइनस वाले का। फिर एक प्लस में एक माइनस में तो उसे लेंगे और माइनस वाले का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। अब देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर खत्म, C स्क्वायर से C स्क्वायर खत्म, ये प्लस का माइनस का ये खत्म, 0 बराबर 0। तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है और बड़ा मजा आएगा इन कैलकुलेशन को करने में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, और हिंदी में कहा सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट हमें लिया 71 का स्क्वायर। बेटा अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 70 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट गुणा नहीं करते हैं, 71 इंटू में 71 की गुणा करके आप आंसर निकाल दो, उससे तो ये गलत है। आइडेंटिटी बोली तो आइडेंटिटी मतलब सर्वसमी का, सर्वसमी का यूज करोगे तो A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। देखो कैसे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। अच्छा, A मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 70 इंटू में 1, तो 70 का स्क्वायर 7 7 49, 0 मतलब डबल 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 7 दूनी 14 एकम 14 मतलब 0, 140 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले नंबर पे तो 1 है, दूसरे पे 4 है, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5041 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका 6 का सेकंड पार्ट में क्या कहा, 99 का स्क्वायर, तो इस पर लिखेंगे 100 - 1 का स्क्वायर। तो मतलब A - B का फॉर्मूला A - B का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसमें क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ओके बेटा, तो अब अंदर फॉर्मूला अलग कैसे आएगा, माइनस है इसलिए, माइनस का निशान है तो माइनस ही आएगा ना। तो 99 का 100 - 1 लिखा हमने।
और लेकिन सर यहाँ पे 71 पे आपने तो 70+1 था वहाँ पे, से आपने ऐसा क्यों कर रखा? क्यों 70 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 71 आएगा, और हमें 99 का मतलब 90+9 लेते तो बेटा आपके लिए वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाती, 9 का स्क्वायर फिर 99 को ऐड करने में ज्यादा दिक्कत। तो पास की 0 वाली वैल्यू देखते हैं जो उसके पास है, तो पास में हमारे कौन होगा 100, 99 के पास 100 पास में, तो 100-1 लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 1 का सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 100 इंटू में 1, तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 0 और 2 0 4 0 हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 एकम 2, 00 200 हो जाएगा। तो अब आप देखो इसमें से, अच्छा वैल्यू तो सही ना, 2 एकम 2 सही है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करा हमने, 10,000 में से 200 घटाए तो कितना बचेगा 9,800 और प्लस 1, तो आंसर आएगा 9,801, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या कहा है हमसे इसने, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट में है 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो इसे 100+2 लिखेंगे हम इसका होल स्क्वायर, तो मतलब a+b का फॉर्मूला लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। अब 100 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2 इंटू में 100 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 0 फिर 2 0 और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 400 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 404 तो ये हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे तो 3 डिजिट तक तो ये 0 1, तो 10404 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखो बेटा इसके अंदर में फोर्थ पार्ट 998 देन 9,998, तो इसको हम 1000 प्लस में सॉरी 1000 माइनस 2 लिख सकते, 1000 माइनस 2 ले लेते हैं इसे, और इसका होल स्क्वायर, फिर वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर हम। तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अब देखो a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1000 इंटू में 2, तो अब देखो 1000 का स्क्वायर का मतलब 3 0 फिर 3 0 2 10 लाख हो गया, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 एकम 4000 हो जाएगा। अब देखो 10 लाख में से 4000 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 3 0 तो एज इट इज आगे, वो तो आई नो बेटा, देखो यहाँ पे कितना 3 0 तो एज इट इज लिख लिया हमने 3 0 की जगह, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पे कितना चाहिए 9 बचेगा, ठीक है, खाली 1 लाख नहीं है, 10 लाख 9,96,000। अच्छा प्लस का 4 यहाँ पे है तो 4 को प्लस करेंगे तो अब आएगा 99600, 4 को जब ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसमें तो काफी ज्यादा पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। फिफ्थ पार्ट में 5.2 का होल स्क्वायर, 5.2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसे आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले चलो इसे हम एज इट इज जैसे लिखा ऐसे लिख लेते हैं, 5 + 0.2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे के ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वही a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab और बराबर करके चूंकि करके यहाँ निशान लगा देंगे। ये फॉर्मूला बेटा मैं हर क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एग्जाम में इस तरीके से दिखाना पड़ेगा चूंकि लगा के, ताकि आपके टीचर को मालूम हो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर। अब देखो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 0.2, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो दो पॉइंट के बाद एक संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। अच्छा फिर उसके बाद देखो यहाँ 5 दूनी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देगा। अब इनको जोड़ने का तरीका देखो बेटा, पहले पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो 0 और 4, और यहाँ पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है ये, तो 0 4 आ जाएगा पॉइंट के बाद क्या आएगा 0 4। अब पॉइंट से पहले कितना 2 0 25, तो 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27.04 इसका आंसर होगा। सही तरीके से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे लिखें 25.00 और 0.04
2.0, जब इसको जोड़ेंगे तो 4, 0, 7 और 2, इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। मैंने दोनों तरीके से डायरेक्ट भी बता दिया और यहाँ सोल्व भी करवा दिया। इसके बाद चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट में इसने कहा 297 इंटू 303, तो कितना आसान हो गया अभी। इसको आप लिखोगे, इसको जो लिखने वाले ध्यान से देखेंगे अपना आप समझ में आ जाएगा आप। और यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो चूंकि करके मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूंगा। तो इसको लिखेंगे 300 माइनस 3, और इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो मतलब a का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 00 और फिर 00, और यहाँ 3 तिया 9, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना होगा 8, 89991 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें 78 इंटू में 82, बेटा जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला ध्यान से देखो। 78 को आप क्या लिख सकते हो, 80 प्लस नहीं सॉरी 80 माइनस 2, 80 माइनस 2 लिख सकते हो, और इसको 80 प्लस 2 लिख सकते हो। फॉर्मूला ये कहता है a माइनस बी अगर ऐसा है और a प्लस बी ऐसे है, जब ऐसी स्थिति हो, सिचुएशन हो, तो आप क्या करने वाले हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये a है आपका और ये b है, इनका स्क्वायर कर दो। बात समझ में आ गई। तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 8 8 64, 00 माइनस 2 2 जा 4, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 बचेगा, 3 बचेगा और 6, 6396 इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट में कितना है, 8.9 का होल स्क्वायर। 8.9 देखो, या तो आप इसको 8 प्लस 0.9 लिखो इसका होल स्क्वायर, या आप देखो 9 में से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप 9 में से 9.0 में 0.1 माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, हाथ लेंगे 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे कितना जाएगा 8, 8.9 आ जाएगा। तो या तो आप इसका निकालो प्लस वाले का, या मैं माइनस का, या फिर माइनस का, तो मैं यहाँ माइनस वाला लेने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ 9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये थोड़ा डिजिट बड़ी हो जाएगी और ये थोड़ा डिजिट ईजी हो जाएगी, तो मैं ये वाली ना लेकर ये वाली डिजिट लेने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली, तो इससे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चूंकि वाला फॉर्मूला होता है, चूंकि करके लिखते हैं, इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू में 9 इंटू में 0.1। ओके, तो 9 का स्क्वायर 9 81 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। ओके, 2 में 18 एकम 18 हो जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो अब इनको सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 81.00, 0.01 और 1.8, तो देखो 1828, 8281, 8281 इसका आंसर हो जाएगा। बेटा एक गलती यहाँ पे देखो क्या करी हमने, हमें क्या करना था, इनको जोड़ना था और इसको घटाना था, तो इनको सिर्फ जोड़ना है, तो जो जोड़ने वाले हैं हम उनको जोड़ लेते हैं। 10.18, इसमें से माइनस करेंगे, तो देखो बेटा माइनस कर लेते हैं, इसमें से कितना है 1.8 माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ 1 का 1 रहेगा, हाथ इधर से 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना 0 गया, तो हाथ से लेंगे 10 में से 1 गया, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, 79.21 इसका आंसर होगा, 8281 नहीं होगा, 79.21 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं 9th पार्ट की तरफ। तो बेटा इसको हम लिखेंगे 10 प्लस 0.5 और इसको लिखेंगे हम 10 माइनस 0.5। तो आप देख सकते हो ये कितना आसान होगा, a प्लस बी, a माइनस बी
और इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे हम इसको ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लेंगे इसको, तो मतलब ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर मतलब 10 धाम 100 हो गया और बी का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक संख्या, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.25। अब माइनस करेंगे तो देखो माइनस करना है तो आपको डायरेक्ट आता हो या फिर तरीका अपना 100.00 माइनस कर लेंगे यहाँ से। 10 में से 5 गया 5 बचेगा और 9 में से 2 गया यहाँ पे 7 बचेगा। 9 में से 2 गया 7 ही 2 बचेगा बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा क्या? नहीं, 99। देखो दोबारा 10, देखो यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हो गया। 10 में से इधर हासिल लेंगे 9 बचेगा, इधर हासिल जाएगा यहाँ भी 9 बचेगा। ये 10 में से इधर हासिल जाएगा 9 बचेगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 99.75 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 10th पार्ट की तरफ, इसका जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो अभी देखा इसके अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ ये 9th पार्ट ही थे। और उसके बाद अब हम जो करने वाले 9th पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले की मदद से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है हमसे 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसका तरीका ये कहता है इन दोनों को जोड़ लो। 51 प्लस 49 इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को आपस में घटा लो। 51 माइनस 49 इन दोनों को घटा लो। देखो इनको जोड़कर कितना आ जाएगा? 10 का 0 हासिल 1, 10 हो जाएगा। और इनको घटाने के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना है? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आंसर? 200। आप चेक कर सकते हैं आंसर यही होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में कितना है? 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। तो वही तरीका फिर अपनाना है। एक बार जोड़ लो 1.02 प्लस 0.98 और इसको फिर घटा लो माइनस माइनस नहीं, इंटू में 1 ये काट देता हूँ, इंटू में 1.02 माइनस 0.98। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 8 और 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 2, 2.0 जाएगा इंटू में। अब इनको घटाएंगे, देखो बार इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया हासिल लेंगे, यहाँ 9 बचेगा और 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा और वहाँ पे भी 0.04। जब इनकी दोनों की गुणा करें 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं और वो तो हम लेंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे आगे करते हैं बेटा। देखो एक बार इसको जोड़ लेंगे 135 प्लस में 147 और एक बार इसको 153 माइनस 147 इनको घटा देंगे। तो जब जोड़ें 7 और 3 10 का 0 हासिल 5 पर 10 का 0 हासिल 1 2 3 300 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई इनको जब माइनस करेंगे 13 में 7 गया 6 बचेगा, 4 में 4 गया 0, 1 में मतलब 6 आ जाएगा, 6 × 1800 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। 4 ही इसके अंदर पॉइंट है मतलब। तो देखो फिर वही 12.1 प्लस 7.9 को जोड़ेंगे और यहाँ पे फिर करेंगे 12.1 माइनस 7.9। ओके, स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर नहीं लगे। एक बार जोड़ लेंगे इनको, एक बार घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा इंटू में यहाँ पे कितना बचेगा? 11 में से 9 गया 2 बचेगा पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे 11 में 7 गया 4.2 बचेगा। तो देखो 1 0 ये 2 दूनी 4 2 चौक 8, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, 84 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी कहो तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट हैं और फॉर्मूला इसने हमें दे दिया। इसका फॉर्मूला इसने हमें दे दिया है क्या है? x प्लस ए
बेटा देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो तरीका क्या कहता है, इसने हमें फॉर्मूला दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि या तो आप इसको पहले सही से लिख लो। इसको लिखो 100 + 3 और 100 + 4। इस तरीके से जब आप इसे लिखोगे तो इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर आसानी से कि देखो जो एक जैसा है आप पहले उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। जो अलग अलग हैं उन्हें लो और उन्हें जोड़कर जो एक जैसा है उससे गुणा कर दो, और जो जिनको जोड़ा था उन्हीं को क्या करो, गुणा करके यहाँ लिख दो। अब देखो 100 का स्क्वायर मतलब 2 0 फिर 2 0। अच्छा 4 3 7 एकम 700 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया। 1 2 3 1 2 3 डिजिट तो 1 0 7 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में दे रखा है 5.1 इंटू में 5.2। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 + 0.1 और 5 + 0.2। अच्छा इसको आप फिर सही से कैसे लिखना है भाई, जो एक जैसा है उसका स्क्वायर करेंगे आप पहले, उसके बाद जो अलग अलग है उसको आप क्या करें 0.1 + 0.2 उनको जोड़ के जो एक जैसा है उससे गुणा कर देंगे, और फिर क्या करें जो अलग अलग था इनकी फिर गुणा करके 0.1 इंटू में 0.2 इनकी गुणा करके लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 और 1 3 0.3 इंटू में 5 प्लस में इन दोनों गुणा करेंगे 2 एकम 2 1 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे लगा देंगे। तो 25 प्लस में 5 तिया 15 1.5 हो जाएगा। तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.02। इन सबको जोड़ेंगे 25.0 1.5 और 0.02 तो 26.52 ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट क्या कहता है, 103 गुणा में 98 दे दिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 98 दिया है और यहाँ पे 103 दिया है। यहाँ पे दोनों डिजिट अलग है। यहाँ पे मतलब 100 + 3 है और 100 - 2 है। तो देखो यहाँ पे एक जैसे, लेकिन पहले डिजिट तो सेम है। तो जो एक जैसा आप पहले उसका स्क्वायर करेंगे, जो अलग अलग है उनको आप जैसा लिखा है प्लस, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है तो वैसा एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ओके और जो एक जैसा उससे गुणा कर देंगे और जैसा लिखा है वैसे से गुणा कर 3 इंटू में -2 दे ऐसे गुणा करा। तो 100 का मतलब 2 0 2 0 3 में से 2 गया 1 बचेगा गुणा में 100 और यहाँ 3 दूनी 6। तो देखो इसमें जब 100 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2 0 2 0 प्लस में 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 94 हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 10094 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इसने क्या कहा, फोर्थ में 9.7 इंटू में 9.8। तो हम कहेंगे 10 - 0.3 10 में 0.3 घटाएंगे तो 9.7 आएगा और 10 - 0.2। अब इसको एज इट इज लिखेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। जैसी डिजिट उनको एज इट इज लिख लेंगे। माइनस का 0.3 माइनस का 0.2 और जो एक जैसा है उससे गुणा कर देंगे और फिर प्लस का साइन माइनस का 0.3 इंटू में माइनस का 0.2 इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो 10 धाम 100 हो जाएगा। अच्छा दोनों पे माइनस है तो माइनस का साइन 0.5 हो जाएगा इंटू में 10। अच्छा फिर यहाँ पे लेंगे 3 दूनी 6 माइनस से माइनस खत्म है इसलिए प्लस का साइन लगाया। पॉइंट के बाद एक संख्या और एक संख्या 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। अच्छा 100 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 धाम 50 5.0 मतलब 100 में से 5 माइनस करेंगे और 0.06 को जोड़ देंगे तो माइनस का 95 हो जाएगा और 0.06 इसको जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जानने वाले को शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे 7836826860 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का आपको उसमें हेल्प की जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।